हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव में ऊतक तंत्र और नेफ्रॉन की किस प्रकार से वो कार्य करता है। हम पढ़ते हैं मानव में ऊतक तंत्र। मानव ऊतक तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता तथा शरीर में लवण और रासायनिक संतुलन बनाए रखता है। इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें वृक्क, रक्त को साफ करता है। दूसरा है मूत्रवाहिनी, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। मूत्राशय मूत्र को संग्रहित करता है, जबकि मूत्रमार्ग मूत्र को शरीर से बाहर की तरफ निकालता है। ये इसमें वृक्क हैं, ये इसकी मूत्रवाहिनियाँ जो मूत्र को मूत्राशय में ले जाती है। यह मूत्राशय है और मूत्राशय से निकलने वाले जो भाग होता है वो मूत्रमार्ग होता है, और ये मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी कार्य प्रणाली। रक्त का छन्ना, वृक्क में मौजूद नेफ्रॉन होता है, ये वृक्क में पाया जाता है अंदर, जो रक्त से यूरिया, अतिरिक्त रक्त, जल और लवण अलग किए जाते हैं। दूसरा है पुनः अवशोषण, शरीर के लिए आवश्यक जल, ग्लूकोज और लवण वापस रक्त में भेज दिए जाते हैं। फिर होता है स्रवण, हानिकारक पदार्थ और अतिरिक्त आयन मूत्र में मिला दिए जाते हैं। उसके बाद मूत्रमार्ग आता है, जो बचा हुआ अपशिष्ट मूत्रमार्ग में मूत्र के रूप में बदल देता है। उसके बाद मूत्र का निष्कासन होता है, मूत्रवाहिनी मूत्राशय में जाता है, फिर मूत्रमार्ग से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकालना, शरीर और लवण संतुलन बनाए रखना, रक्त का शुद्ध करना और शरीर के पीएच मान का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में जो एक वृक्क होता है, उस वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सामान्यतः जो नेफ्रॉन होता है उसको शरीर की वृक्क की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन को क्रियात्मक इकाई। ठीक है, शरीर की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यह सामान्यतः प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। ऊतक तंत्र शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेफ्रॉन की संरचना और उसके कार्य, ये वृक्क में पाया जाता है और एक वृक्क में लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन होते क्या हैं? नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये रक्त को छानकर मूत्र बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि एक सबसे अच्छी क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है ऊतक तंत्र में, वो नेफ्रॉन होती है। ये मूत्र को छानने का कार्य करती है। नेफ्रॉन की संरचना देखिए। नेफ्रॉन में बोमिन संपुट पाया जाता है, पहला, जो एक कप के आकार की संरचना होती है, ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है। ये जो होता है, ये जो संरचना है, ये आपकी बोमिन संपुट की होती है। इसमें ग्लोमेरुलस कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये रक्त के जाल के समान होती हैं। ये रक्त को क्या करती है? छानती हैं। ये रक्त को छानती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कुंडलित नलिकाएं। ये आवश्यक पदार्थों को क्या करती है? अवशोषण करती है। कुंडलित नलिकाएं 2 प्रकार की होती है। कुंडलित नलिका, एक तो होती है समीपस्थ कुंडली नलिकाएं, एक होती है दूरस्थ कुंडली नलिकाएं। समीपस्थ पास्त वाली होती है, ये पास्त वाली, और दूरस्थ दूर वाली। ठीक है, हेलनी का लोब
जल और लवण का संतुलन बनाए रखता है। एक बार क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि जल और लवण का संतुलन या जल और लवण का जो पुनः अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, हेनले की लूप के द्वारा किया जाता है। 5वां भाग होता है इसकी संग्रहक नलिका, जो कि अंतिम होती है। ये अंतिम मूत्र को क्या करती है, एकत्रित करती हैं और मूत्र मार्ग और इसको भेज देती हैं, जिससे मूत्राशय से वो मूत्र मार्ग बाहर त्याग दिया जाता है। नेफ्रॉन छाने का कार्य करता है, पुनः अवशोषण करता है, श्रवण करता है, मूत्र निर्माण करता है। छन्ना ग्लोमेरुलस में रक्त का अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते हैं। रक्त से यूरिया, जल, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज आदि को क्या करते हैं, छानते हैं। दूसरा है पुनः अवशोषण। कुंडलित नलिका एवं हेनले के लूप में आवश्यक जल, ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल पुनः अवशोषित कर लेते हैं। जो आपको बताई थी दोनों नलिकाएं, जो जैसे कि पहली नलिका तो समीपस्थ कुंडली नलिका है, दूसरी थी तुरस्थ कुंडली नलिका है। ये दोनों ही लवणों, अमीनो अम्लों का क्या करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। हानिकारक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, दवाइयों के अवशेष आदि नलिकाओं में सक्रिय रूप से स्रावित करते हैं और मूत्र निर्माण में छनने की प्रक्रिया में अवशोषण करते हैं उनका। ठीक है। उसके बाद संग्राहक नलिकाएं होती है, जो मूत्र वाहिनी की ओर जो अपशिष्ट निकलता है उसको मूत्र मार्ग की ओर भेज देती हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। प्रत्येक वृक्क जो होता है उसमें लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखते हैं। यह रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य करता है और सामान्य व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।